बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है वो करते हैं अलजबरा ऑन एक्स की। ठीक है, ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी न्यू चीज़ है, इसके बारे में आप लोगों ने मेरा ख्याल नहीं पढ़ा होगा, तो चलें इसका मैं बता देता हूँ कि अलजबरा ऑन एक्स क्या है। इसके लिए हम एक नॉन एम्प्टी एक्स कोई भी आपके पास सेट है, हमने अलजबरा ऑन एक्स के लिए क्या करते हैं, एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन लेते हैं। ठीक है, उस कलेक्शन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ये साइन जो है ये आपके पास लैटिन कैपिटल लेटर है। ठीक है, मतलब ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं आपके पास ABC, तो लैटिन में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ये आपके पास वो वाला कैपिटल लेटर, हमने इस कलेक्शन को उस कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया है। ठीक है, तो ये आपके पास A जो है ये इस X के सबसेट्स की कलेक्शन है, तो इसको हम अलजबरा या बोलिन अलजबरा उस वक्त कहेंगे अगर ये आपके पास टू कंडीशन जो हैं इसको फुलफ़िल करे। ठीक है, तो टू कंडीशंस कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर आप इस कलेक्शन में कोई भी सेट ई लें, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी इसी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि इसमें आप कोई भी सेट लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो भी इसको बिलोंग करेगा। या इन अदर वर्ड्स आप इसको ये भी कह सकते हैं कि A इज़ क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट में क्लोज होना चाहिए। इसकी सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप इस सेट में से, इस कलेक्शन में से कुछ फाइनाइट सेट्स लें, ठीक है, E1 to En फाइनाइट सेट्स लें, और उस फाइनाइट सेट्स का यूनियन जो है वो भी आपके पास इस कैपिटल A को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास टू कंडीशंस हैं अलजबरा ऑन एक्स के लिए, अलजबरा की डेफिनेशन के लिए। सेकंड कंडीशन आपको ये बताती है कि ये A जो है ये क्लोज्ड होना चाहिए अंडर फाइनाइट यूनियन। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ माइंड में रखने की, ये फाइनाइट यूनियन के लिए होल्ड करना चाहिए, तो फिर हम ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को अलजबरा ऑन एक्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल अलजबरा ऑन एक्स के लिए आपके पास ये टू कंडीशन है कि A जो है या कलेक्शन ऑफ गिवन सबसेट्स है वो आपके पास क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए और क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन होनी चाहिए। तो सिग्मा अलजबरा और अलजबरा ऑन एक्स इनमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सिग्मा अलजबरा जो आपके पास है इसको हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि एन अलजबरा ऑफ सेट इज सेट टू बी सिग्मा अलजबरा। सिग्मा अलजबरा के लिए ये सेम आपके पास यही डेफिनेशन होगी अलजबरा ऑन एक्स वाली, जस्ट इसमें ये सेकंड कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमने इधर क्योंकि अलजबरा के लिए हम फाइनाइट यूनियन लेते हैं, फाइनाइट यूनियन क्लोज होनी चाहिए, लेकिन जब हम सिग्मा अलजबरा की बात करेंगे तो सिग्मा अलजबरा के लिए आपके पास ये इनफाइनाइट यूनियन जो है वो इसको कंटेन करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये जस्ट सेकंड कंडीशन चेंज होगी, बाकी इसके अंदर सारा वही होगा। सिग्मा अलजबरा जो अलजबरा ऑन एक्स है उसके लिए फाइनाइट यूनियन इसको कंटेन करना चाहिए। ठीक है, या क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन होनी चाहिए, और सिग्मा अलजबरा में ये क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन होनी चाहिए। ठीक है, बस ये सेकंड कंडीशन चेंज होगी, बाकी इसमें ये सारा कुछ जो है ऐसे। फर्स्ट कंडीशन ये सिग्मा अलजबरा के अंदर भी है कि मतलब कि कोई भी सेट लेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट उसी को कंटेन करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास है सिग्मा अलजबरा। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं अलजबरा या सिग्मा अलजबरा की। ठीक है, तो अगर आपके पास सेट है कोई भी X इक्वल टू ABC, और ये कलेक्शन हमने इसके सबसेट्स के कलेक्शन जो है वो ये ले लिए A, B, C, फाई और X। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये अलजबरा है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट कंडीशन के लिए जितने भी एलिमेंट है सबका कॉम्प्लीमेंट इसी को कंटेन करना चाहिए, और सेकेंड इन सब का किसी भी पेयर का यूनियन ले लें, या 3 ट्रिपल्स का यूनियन ले लें, या 4 का ले लें, या सारे सेट्स का ले लें, तो वो यूनियन जो है वो इसी को कंटेन करना चाहिए। ठीक है, अलजबरा के लिए क्योंकि फाइनाइट यूनियन होगा, तो A का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लें तो वो BC आ जाता है, BC का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो A आ जाता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट X आता है, और X का कॉम्प्लीमेंट फाई। तो मीन्स के कॉम्प्लीमेंट जो इसके अंदर जितने भी सेट्स हैं सबका कॉम्प्लीमेंट तो इसी को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स के फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है। इसके बाद सेकंड कंडीशन में भी आप देखेंगे आप किसी भी टू पेयर्स का यूनियन ले लें, जैसे A और BC है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये ABC मतलब ये कंप्लीट सेट X बन जाएगा, वो इसमें मौजूद है। BC और फाई का यूनियन लेंगे तो वो BC आ जाएगा, वो मौजूद है। फाई और X का यूनियन लेंगे तो वो X आ जाएगा। ठीक है, A का फाई के साथ यूनियन लेंगे तो वो A आ जाएगा, वो भी कौन, तो मीन्स के यूनियन भी ईच सेट का जो यूनियन है वो भी इसको कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये टू कंडीशंस आपके पास फुलफिल हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास गिवन कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है ये हमारे पास अलजबरा होगी। ठीक है, इट इज़ अलजबरा ऑन एक्स। ठीक है, इसको आप इधर लिख देंगे, इट इज़ अलजबरा
अलजबरा ऑन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रिमार्क क्या है, अलजबरा और सिग्मा अलजबरा से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं। तो फर्स्ट रिमार्क में वो ये कहता है कि एवरी अलजबरा इज सिग्मा अलजबरा, मतलब आपके पास कोई भी अलजबरा जो है वो सिग्मा, आप कोई भी अलजबरा लें तो वो सिग्मा अलजबरा होता है। ठीक है, बट नॉट एवरी सिग्मा अलजबरा सिग्मा, बट एवरी सिग्मा अलजबरा जो है वो अलजबरा नहीं होता। एवरी अलजबरा इज सिग्मा अलजबरा बट एवरी सिग्मा अलजबरा इज नॉट अलजबरा। ठीक है, तो एवरी सिग्मा अलजबरा जो है वो अलजबरा नहीं होगा। इसके बाद है ट्रिवियल सिग्मा अलजबरा। ट्रिवियल सिग्मा अलजबरा में क्या होता है कि अगर आपके पास जो सबसेट के कलेक्शन है वो कुछ ये वाली आ जाए 5 और x, ठीक है, मतलब जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हम लेते हैं अगर वो जस्ट 5 और x पे कंटेन कर रही है तो इस तरह की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल सिग्मा अलजबरा। और एक होती है लार्जेस्ट सिग्मा अलजबरा। लार्जेस्ट सिग्मा अलजबरा में अगर आपके पास सबसेट की कलेक्शन ये हो पी ऑफ एक्स मीन्स के पावर सेट्स ऑफ एक्स, मतलब जो पावर सेट्स की जो कलेक्शन होती है उसको हम लार्जेस्ट सिग्मा अलजबरा कहते हैं। मतलब जो पावर सेट्स होते हैं किसी भी सेट के वो भी सिग्मा अलजबरा की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं, अलजबरा या सिग्मा अलजबरा की कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। और इस तरह का जो सिग्मा अलजबरा होता है उसको हम लार्जेस्ट सिग्मा अलजबरा कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसा सिग्मा अलजबरा जो सिर्फ 5 और x पे ने कंटेन करे तो उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सिग्मा अलजबरा। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूव जो है वो हम करते हैं। इस थ्योरम के प्रूव में हमने जस्ट ये बताना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सिग्मा अलजबरा इज सिग्मा। वो कहता है कि आप किसी भी नंबर का किसी भी कलेक्शन का आप इंटरसेक्शन लें, लेकिन इंटरसेक्शन किसका लेना है, वो इंटरसेक्शन जो है आपके पास सिग्मा अलजबरा होना चाहिए। किसी भी सिग्मा अलजबरा की कलेक्शंस का आप इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा अलजबरा। ठीक है, तो इसका प्रूव जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने पहले तो ये कलेक्शन जो है इस कलेक्शन को मैंने डिनोट कर दिया इस कैपिटल ए के साथ। ठीक है, ये कलेक्शन हमारे पास है कुछ इस तरह की, कैपिटल ए आई इंटू आई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, बी द कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजबरा। ठीक है, ये वाली मैंने कुछ कलेक्शन ले ली सिग्मा अलजबरा की। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये वाली जितने भी कलेक्शन है ये सारी सिग्मा अलजबरा है। अब हमने क्या करना है, हमने इस कलेक्शन का इंटरसेक्शन लेना है और प्रूव करना है कि वो वाला इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या होगा, सिग्मा अलजबरा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम इस कलेक्शन में कोई भी सेट लेंगे और हम प्रूव करेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी इसी को कंटेन करता है। ठीक है, तो इधर चलें, इसको इधर नेम नहीं देते। ठीक है, इधर इसको मैं जो इंटरसेक्शन है ना मैं उसको इस एक को ले लेता हूँ कि इस कलेक्शन का इंटरसेक्शन जब आप लेंगे ना, इंटरसेक्शन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए आई। ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन है ना उसको मैंने ये कैपिटल ए के साथ डिनोट कर दिया। अब हमने इस इंटरसेक्शन को, हमारा क्लेम ये है कि ये वाला जो इंटरसेक्शन है ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा होता है और इसमें ये ए आईज जितने भी हैं ये सारे हमारे पास सिग्मा अलजबरा हैं। तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी सिग्मा अलजबरा हमने प्रूव करना है। तो इसको एक बार मैंने डिनोट कर दिया, तो मीन्स कि आप इसको ए को सिग्मा अलजबरा प्रूव कर दें, इस इंटरसेक्शन को सिग्मा अलजबरा प्रूव कर दें तो इसका एक ही मतलब होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो फर्स्ट कंडीशन है उसके लिए हम इसमें कोई एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, इस कलेक्शन में से ए में से हमने एक एलिमेंट लिया, अब हम प्रूव करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट भी उसको बिलोंग करता है। अब अगर ई जो है इस ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ई जो है वो इस ई ये क्योंकि इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन का आप लोगों को पता है कि ये इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट होता है। तो ई अगर इस ए को बिलोंग कर रहा है तो मतलब ई आपके पास ईच ए आई को बिलोंग करेगा, कैपिटल ए आई को। ठीक है, हर एक सेट को ये बिलोंग करेगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन है इसलिए। तो ई जो है वो ईच ए आई को बिलोंग कर जाएगा। और ए आईज के बारे में हमें पता है कि ये ए आईज हमारे पास क्या हैं, ये सिग्मा अलजबरा है। ठीक है, तो इधर आप लिख दें सिंस ईच ए आई इज सिग्मा अलजबरा। ठीक है, ईच ए आई जो है वो हमारे पास सिग्मा अलजबरा है। सो
तो ये ई अगर ए आई को बिलोंग कर रहा है तो सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि अगर ई जो है वो ए आई को बिलोंग कर रहा है तो ई का कॉम्प्लीमेंट भी इस ए आई को बिलोंग करेगा, ठीक है। ई कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए आई, ठीक है। ये आपकी इसलिए इस कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये ई ए आई जो है ये आपके पास सिग्मा अलजेब्रा है और इसकी सारी कंडीशन जो है वो इसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो इसको ट्रिवियली जो है वो इसको फुलफिल कर देगी। तो अगर ये ई कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है तो ई कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। आई वेरीज फ्रॉम 1 to, तो ये अगर इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा तो मीन्स कि ये आपके पास ई कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन। अब हम आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे। तो इसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी? सेकंड कंडीशन में हमने ये प्रूव करना है कि इसके इनफाइनाइट कलेक्शन का यूनियन जो है वो भी इसको कंटेन करना चाहिए। तो पहले तो इनफाइनाइट कलेक्शन हम ले लेते हैं। लेट ई आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये मैंने इस ए में से इनफाइनाइट कलेक्शन ले लिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि इस इनफाइनाइट कलेक्शन का यूनियन जो है वो भी इस ए को कंटेन करेगा। अब ये अगर ये जो इनफाइनाइट कलेक्शन है ये ए को बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाली इनफाइनाइट कलेक्शन आपकी इस इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगी, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ ए, अगर ये इंटरसेक्शन ऑफ ए आई को बिलोंग करेगी तो दैट्स मीन ये आपके पास ईच ए आई सेट को बिलोंग करेगी, ठीक है। क्योंकि ईच ए आई सेट जो है ये हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा है तो इसलिए ये जो कलेक्शन है वो इसको बिलोंग करेगी और ईच ए आई सिग्मा अलजेब्रा है तो इसीलिए इसका यूनियन जो है वो भी आपके पास इस ए आई को कंटेन करेगा, ठीक है। तो अब आप इस कलेक्शन का यूनियन ले लें, ठीक है। आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ई आई, इसका यूनियन जो है वो भी इस ए आई को बिलोंग करेगा और अगर ये यूनियन इस ए आई को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि ये वाला यूनियन जो है ये इस ए आई के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ ए आई को भी बिलोंग, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ ए आई को बिलोंग कर गया, या आप इन अदर वर्ड्स कह लें कि ये ई आई जो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई है इसको क्योंकि हमने डिनोट किया हुआ था ए के साथ, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है ये आपकी इस ए को यूनियन जो है वो इस ए को कंटेन कर जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इधर हम इसको कह देंगे कि हैंस इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा इज सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स, ठीक है। तो ये मतलब किसी भी सिग्मा अलजेब्रा की जो कलेक्शन आप ले लें तो वो हमारे पास क्या होती है? सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स एक रिमार्क है हमारे पास। ये रिमार्क हमें ये बताता है कि यूनियन जो है द यूनियन ऑफ टू सिग्मा अलजेब्रा में और मे नॉट, जैसे इंटरसेक्शन का हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन तो हमेशा किसी भी कलेक्शन का आप इंटरसेक्शन ले लें तो वो सिग्मा अलजेब्रा होता है, लेकिन यूनियन में ये चीज़ होल्ड नहीं करती, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू सिग्मा अलजेब्रा may or may not be a सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है। तो आपके पास जो इंटरसेक्शन के लिए तो हमने पढ़ा है कि जो एवरी कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा जो है वो सिग्मा अलजेब्रा होता है, लेकिन यूनियन जो है वो सिग्मा अलजेब्रा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं इसकी आपको सामने एक काउंटर एग्जांपल दूंगा, ठीक है। काउंटर एग्जांपल में मैं ये कहूँगा कि मैं टू जो सेट्स लूँगा, सब सेट्स लूँगा जो टू वो सिग्मा अलजेब्रा होंगे इटसेल्फ, लेकिन आप उनका यूनियन लेंगे तो वो सिग्मा अलजेब्रा नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले तो मैंने सपोज कर लिया x इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारे पास एक x सेट है और उसके बाद ये मैंने A1 सेट ले लिया, ये हमारे पास है 5x A B C D, ठीक है। ये वाला हमारे पास A1 सेट है और एक मैं ले लेता हूँ A2 सेट। A2 सेट हमारे पास है 5x B एंड
ACD, ठीक है, ये हमारे पास A2 है। अब आप अगर A1 और A2 को देखेंगे तो A1 और A2 ये दोनों सेल्फ तो सिग्मा अलजेब्रा है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे, सबका कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसको कंटेन कर रहा है, और इनमें से किसी भी पेयर का यूनियन ले लें तो वो भी इस A1 को कंटेन करेगा। इसी तरह से जो सिग्मा अलजेब्रा की सारी कंडीशन हैं वो A2 पे भी इधर होल्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमने इधर ये प्रूव करना है कि आप अगर इन दोनों का यूनियन ले लें तो वो सिग्मा अलजेब्रा नहीं होता, ठीक है। बी द सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स, ठीक है, ये दोनों जो है सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स हैं, बट इट्स यूनियन, इनका अगर आप यूनियन लें तो यूनियन हमारे पास क्या बन जाएगा, 5x A B C D और ACD, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका यूनियन आ गया। तो अगर आप इस यूनियन को देखें तो ये यूनियन जो है ये हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा नहीं होगा। अब इसमें चेक कर लें कि कौन सी कंडीशन जो है वो इस पर फुलफिल नहीं होगी। मीन्स के कॉम्प्लीमेंट अगर आप इनमें देखें तो फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो वो BCD वो मौजूद है, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ACD वो भी मौजूद है, BCD का कॉम्प्लीमेंट वो ए है वो मौजूद है, ACD का, अच्छा कॉम्प्लीमेंट की तो मतलब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट तो इसको कंटेन कर रहा है, लेकिन यूनियन जो है वो आपके पास कंटेन नहीं करेगा। जैसे अब ये ए और बी ये दो सेट्स हैं, इन दोनों सेट्स का आप यूनियन लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, AB, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो AB सेट बन जाएगा, और AB सेट इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो मीन्स के यूनियन वाली कंडीशन जो है वो इधर फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। तो मीन्स के अगर आप इसमें यूनियन ले लें, A का B के साथ यूनियन लें, ठीक है, ये मैं जस्ट वो कंडीशन बता रहा हूँ जो इधर होल्ड नहीं कर रही, ठीक है, बाकी तो सारी कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। मतलब ये AB सेट बन जाएगा, और AB सेट जो है इज़ नॉट बिलोंग्स टू A1 यूनियन A2, ठीक है। तो ये AB सेट जो है वो A1 यूनियन A2 को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हैंस A1 यूनियन A2 इज़ नॉट आ सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है। तो इसीलिए ये सिग्मा अलजेब्रा आपके पास नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा सिग्मा अलजेब्रा, अच्छा इधर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और रिमार्क है, आई थिंक एक रिमार्क हम पीछे छोड़ के आए हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये एक रिमार्क हमने आई थिंक पहले डिस्कस नहीं किया, तो वो रिमार्क थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा से रिलेटेड ये रिमार्क है कि अगर x हमारे पास फाइनाइट है, ठीक है, अगर x आपके पास फाइनाइट होगा तो देन अलजेब्रा एंड सिग्मा अलजेब्रा है सेम मीनिंग, ठीक है। अगर आपके पास x, क्योंकि हमने अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा में डिफरेंस तो यही है, जस्ट सेकंड कंडीशन में अलजेब्रा के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो इनफाइनाइट यूनियन के लिए, सिग्मा अलजेब्रा के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो इनफाइनाइट यूनियन के लिए, अलजेब्रा के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो फाइनाइट यूनियन के लिए। लेकिन वो कहता है कि अगर हमारे पास गिवन सेट ही फाइनाइट होगा तो फिर आपका अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा दोनों का सेम ही मीनिंग होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये पहले डिस्कस नहीं किया था हमने, तो इसको भी आप लोग देखिएगा कि अगर x गिवन सेट फाइनाइट है तो उसमें अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा जो है उनका सेम मीनिंग होगा, उसको आप चाहे अलजेब्रा कह लें सिग्मा अलजेब्रा कह लें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।